लोग शामिल हो नहीं पाया मेरी तबीयत के वजह से। और पिछले हफ्ता हम ऐसी एक इलाके में थे जहां ना बिजली थी, ना इंटरनेट कनेक्शन था। ऐसे पहाड़, सातपुड़ा सुना होगा आप लोग, सातपुड़ा पहाड़ के ऊपर में थे। वहां कोई ऐसे विश्वासी हैं जो शायद आप में से कुछ लोग परिचित होंगे, जो वचन के भूखे प्यासी ऐसे लोग। कोई अतिशयोक्ति नहीं, 2.5 घंटे पैदल चल के लोग वचन सुनने को आए थे। एक जन ने बोला हम 4 किलोमीटर चल के आए। ऐसे लोग वचन सुनने के लिए आतुर है, प्यासी भूखे हैं। तो अभी भी अपने इंडिया में ऐसे विलेजेस है, गांव है, जहां परमेश्वर का वचन अच्छी तरह नहीं पहुंचे हैं। जहां हम गए वहां अपनी ही एक कलीसिया है, और चंद लोग इकट्ठे होते हैं, कम से कम 30 लोग इकट्ठे हुए उस शाम को। उनमें से अधिकतर लोग अनपढ़ लोग हैं। उनकी भाषा हिंदी नहीं है, मराठी नहीं है, उनके लिए अलग भाषा है। तो जो आदिवासी भाषा हम जानते हैं, हम बोल सकते हैं, वो भाषा ये लोग समझ सकते हैं, यद्यपि वो उनकी भाषा भी नहीं है। उनकी भाषा और हमारी भाषा थोड़ा सा मिलजुल के है। तो बहुत खुशी का अवसर था। हाँ, तो प्रभु ने वहाँ हमारे इस्तेमाल किया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो और भी जाने की इरादा है, जाने की इच्छा है, मन कहते हैं, क्योंकि जहां लोग वचन सुनने के लिए प्यास से भूखे दिखते हैं तो हम ज्यादा वहां जाने की इच्छा रखते हैं। आइए आज के वचन के ओर देखें। हम लोगों ने आखिरी जब देखा, वो कहानी हम लोगों ने देखी, समारिया के कहानी। सीरियन सेना ने शमरिया को घेर लिए थे, और कोई भी वस्तु शमरिया शहर के अंदर आने नहीं देते थे, बाहर जाने नहीं देते थे। लोग अपने अपने बच्चों को पका के खाने लगे। इतनी बुरी परिस्थिति तक वे पहुंच गए, और राजा को गुस्सा, भड़क उठी परमेश्वर के दास एलीशा के ऊपर। ये कहानी सुन चुके हैं, मैं केवल दोहरा रहा हूं। राजा यहोराम ने बोला चलो उसको बुला के लाओ, इस व्यक्ति के कारण ही इतनी कठिनाई हमारे गांव में, हमारे शहर में आई है। वास्तव में परमेश्वर के दास ने सिर्फ भविष्यवाणी की। तो बोले कल का दिन उसका सिर उसके शरीर के ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो राजा के सामने मैसेज भेजा गया, परमेश्वर के दास ने मैसेज भेजा, टेल दैट सन ऑफ ए मर्डरर, उस खूनी के बेटे को कहना कि कल मेरे शरीर के ऊपर सिर रहे या नहीं, पर कल भरपूरी से खाना इस शहर के अंदर रहेगी, लोग खाएंगे, पर वो देखने को तू नहीं रहेगा। फिर कहानी सिर्फ दोहरा रहा हूं। रात को अचानक पेड़ों के ऊपर से कोई आवाज आई,
सीरियन सेना को लगे कि शत्रु आगे हैं, दुश्मन आए हैं, हमसे भी बड़े, हमसे भी ताकतदार दुश्मन आए हैं, समझ के अपनी तंबू, अपनी छावनी छोड़ के भागे और खेमों के अंदर जो भी वस्तु थी सब वहां छोड़ के they ran as fast as they could, भागे भागे भागे, सोना चांदी कपड़ा खाना पीना सब छोड़ के भागे। 4 कोढ़ी लोग थे। तो कोढ़ी लोग आए तो देखे उनको शहर के अंदर प्रवेश मना है, पर देखा तो कोई नहीं है, बड़ी छावनी के अंदर कोई इंसान नहीं है, तंबुए तंबुए खाली खाली है। देखा तो उसके अंदर खाना है, चूल्हे के ऊपर रोटी सब्जी मटन चिकन सब पक रहे हैं। चारों कोढ़ियों ने भरपूर खा लिया, पर कहानी वहां समाप्त नहीं होती। उन कोढ़ियों ने जो बोला बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव है। दूसरा राजा 7 के 9। कोढ़ियों ने कहा, वी डू नॉट डू वेल, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। टुडे इज द डे ऑफ गुड न्यूज, आज सुसमाचार के शुभ संदेश का दिन है। ये अपने आप के अपने अंदर रखने की बात नहीं है, शहर में जाएं लोगों को बताएं। तो लोग आए, खाना खा लिए, बात अलग है। पर हम जानते हैं कि हमारे पास जीवन देने वाला शुभ संदेश है, मरे हुओं को जिलाने वाला संदेश, आत्मिक भूख और प्यास मिटाने वाली जीवन की रोटी हमारे पास है। तो जैसा पौलुस ने कहा, मैं ऋणी हूं, मैं कर्जदार हूं। मित्र, इस शाम के वक्त मुझे बताने दीजिए कि आप उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है, तो परमेश्वर के सामने आप ऋणी है, कर्जदार है, बड़ा कर्ज है, हमारा ऋण बढ़ा है। परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा कि वो हमारे कर्जा चुका दे। अपने कर्जा चुकाने के लिए प्रिय पुत्र को परमेश्वर ने भेजा, रक्त बहाकर हमें छुड़ा लिया। इसलिए आज हम परमेश्वर के सामने कर्जदार हैं। जो अभी तक नहीं सुने उन तक पहुंचाने के लिए हमें जवाबदारी है। रोम 1 अध्याय के 17वां वचन तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, मैं यहां से पढ़ूंगा। 17वां वचन 1 अध्याय के ओल्ड वर्जन से पढ़ रहा हूं। परमेश्वर 17 से लेकर पढ़ूंगा शुरू से, क्योंकि 16 में है, परमेश्वर सुसमाचार के प्रति में नहीं ल जाता, क्योंकि इसमें हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation, first to the Jews and then to the Greeks, to everyone who believes. वहां कोई फर्क नहीं। हाँ, पहले तो यहूदियों में प्रकट हुआ है, तुम्हारे लिए एक उद्धार करता। उन चरवाहों को स्वर्गदूत ने कहा, योसेफ को कहा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी प्रजा को उनके पापों से बचाने वाला है। पहले यहूदियों को, क्योंकि उद्धार आशीषें वायदा किया था यहूदियों को, अब्राहम को।
अब्राहम को वायदा किया है, 12वां वचन उत्पत्ति के। फिर 22वां अध्याय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12वां अध्याय में, फिर 22वां अध्याय में परमेश्वर उसी वायदा को दोहराते हैं, वायदा को पक्का करते हैं। तेरे द्वारा, तेरी संतति के द्वारा, तेरी संतान के द्वारा सारी पृथ्वी आशीषित होंगी। तो पहले यहूदियों को, फिर गैर यहूदी, यूनानी, यहूदी, गैर यहूदी, अन्य जाति सबको, भारतीयों को, यूरोपियन को, अफ्रीका में रहने वालों को, सबों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के लिए। इसलिए पर उसने कहा, आई एम नॉट अशेम्ड, आई एम नॉट अशेम्ड, लजाता नहीं। फिर हम 17वां वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। फर्स्ट टू द ज्यूस, देन टू द जेंटाइल्स। फिर 17वां वचन इंग्लिश में, For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to the last, just as it is written. और उसका एक दूसरा अनुवाद है, From faith to faith। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, विश्वास से विश्वास तक। यानी पौलुस के कहने का अर्थ है, मान लो विश्वास किया है, हमने विश्वास किया, उद्धार पाया, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, काफी है। विश्वास किया है एक बार, हाँ, उद्धार के लिए एक ही बार विश्वास करना है, पर फ्रॉम फेथ टू फेथ, इसका मतलब क्या है? कुछ लोग बोलेंगे, बोलते होंगे, विश्वास तो किया है वो काफी है। नहीं, विश्वास तो किया है, फिर तुम्हें कुछ काम करके दिखाना होगा। एक गीत है हिंदी में, अगर मसीह का बनना चाहो कुछ करके दिखाना होगा। मुझे लगता है बकवास है, कुछ करके दिखा के हम मसीही नहीं बनता, पर वास्तव में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में रहता है तो हम काम करेंगे, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, हमारे जीवन के जरिए से परमेश्वर प्रकट होगा, हमारे कामों के जरिए से परमेश्वर प्रकट होगा। तो फ्रॉम फेथ नॉट टू वर्क्स, फ्रॉम फेथ टू फेथ, कहने के मतलब उद्धार के विश्वास, उद्धार के लिए विश्वास करना वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर हर रोज के हमारे जीवन के लिए हमें विश्वास चाहिए। That's why it is written, the just shall live by faith। मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। हर रोज के जीवन में हमें विश्वास की जरूरत है। कभी विश्वास किया है? नहीं। आज के जीवन के लिए यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन के द्वारा आपको करने के लिए, कोलोसी 2 अध्याय के 6 पद में क्या दिया है? कोलोसी 2:6, शायद हमने देखा होगा, फिर भी दोहरा रहा हूं क्योंकि गैप आया है बीच में। कोलोसी 2:6, वहां पौलुस ने लिखा है,
कि इसलिए कि तुमने प्रभु मसीह यीशु को स्वीकार कर लिया है, अपना जीवन उनमें जियो, प्रभु में। वॉक इन हिम, ओल्ड वर्जन हिंदी इंग्लिश, वॉक ये इन हिम, यीशु मसीह को परिधान करते हुए, यीशु मसीह को पहने हुए इस संसार में जीना है। उसके लिए विश्वास की जरूरत है, स्वर्गीय सामर्थ्य की जरूरत है। गलाती 3 अध्याय, गलाती 3 के 1 से 3 तक पौलुस गलाती के विश्वासियों को डांट रहे हैं। गलाती 3 के 1 से 3 तक, निर्बुद्धि गलातियों, में नया ट्रांसलेशन से पढ़ रहा। हे मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हें सम्मोहित कर दिया? तुम्हारे सामने तो मसीह यीशु को साफ साफ क्रूस पर दिखाया गया है। मैं तुमसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं, पवित्र आत्मा तुमने व्यवस्था के नियम पालन द्वारा प्राप्त किया था या ईश्वरीय सुसमाचार को सुनने और उसमें विश्वास करने के द्वारा? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो? जो पवित्र आत्मा द्वारा शुरू किया गया था, क्या वो मनुष्य के कार्यों में सिद्ध बनाया जा रहा है? थोड़ा लंबा चौड़ा आयत पढ़ा हूं, क्या बता रहे हैं पौलुस? फेथ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन यू मस्ट कंटिन्यू। विश्वास से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि गलाती में लोग आके सिखाने लगे कि केवल विश्वास काफी नहीं है, कुछ करके दिखाना होगा। हाँ, खतना करना होगा, फिर कुछ काम। आपको मालूम है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, साबत, 7वां दिन मनाने वाले, नहीं, 7वां दिन मना लो, पहला दिन मना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्रॉब्लम क्या है? वो लोग सिखाते हैं कि ऐसे 7वां दिन मनाने से ही उद्धार होता है। वहां गलती है। पौलुस ने लिखा है, फ्रॉम फेथ टू फेथ, विश्वास से स्टार्ट करता है, अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक विश्वास से ही आगे बढ़ता है। इसलिए पौलुस ने इब्रानियों को लिखा है 12वां अध्याय के 2 वचन, राइट? लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, विश्वास को हमारे जीवनों में प्रारंभ करने वाला प्रभु यीशु। एक बार यीशु के ओर ताके, यीशु की ओर देखे, काफी नहीं है। द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, उसको देखते हुए, उसके ओर ताकते हुए अपने जीवन की स्पर्धा को पूरी करे, हमारे जीवन के इस कंपटीशन को, इस यात्रा को पूरी करे। ऑलवेज, बिकॉज जीसस इज द फिनिशर of our faith. What is faith? Faith is in the finished work of Jesus on the cross. सलीब पर यीशु मसीह ने जो कार्य पूरा किया, जो काम पूरा किया, उस पर हमने विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ। हमने कहा एक दिन, हे प्रभु जी, मैं मानता हूं, या बहने, मैं मानती हूं कि हे प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए जान दे दी, सलीब पर मेरे लिए अपना बहुमूल्य खून बहाए, मुझ पापी पर दया कर, मुझे शुद्ध कर, मेरे जीवन में आ जा। एक बार, that is putting your faith in the finished work of Jesus. आगे के जीवन के लिए you must have faith in the resurrected power of the Lord Jesus Christ.
in the resurrected presence of the Lord Jesus Christ. उद्धार पाया हुआ, पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। मैं अक्सर कोट करता हूं प्रेरित पहला अध्याय के 8वां वचन। हमारी कलीसिया के लोग सुन सुन के थक गए होंगे, क्योंकि मैं हमेशा उस वचन को कोट करता हूं। प्रेरित पहला अध्याय के 8वां वचन, यू शैल बी एंड्यूर्ड विथ पावर फ्रॉम अबव, ऊपर से तुम शक्ति पाओगे। पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों को, बातें करते हुए कहा, मैं चला जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए भला है। यदि मैं नहीं जाऊं तो वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हमें पवित्र आत्मा चलाता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, पवित्र आत्मा को भेज दिया। यू शैल बी एंड्यूर्ड विथ पावर फ्रॉम अबव, ऊपर से तुम सामर्थ्य पाओगे। और सामर्थ्य पाके क्या करेंगे? यू शैल बी माय विटनेसेस, तुम मेरी गवाह होंगे। इन जेरूशलेम, इन जुडेया, इन समरिया एंड टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले यरूशलेम में, फिर सारा यहूदिया प्रांत, फिर यहूदिया प्रांत के बाहर शमरिया प्रांत, फिर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। पावर, इस पावर के लिए, इस सामर्थ्य के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। इसलिए पौलुस ने लिखा है, फ्रॉम फेथ टू फेथ। एक बार विश्वास किया उद्धार पाने के लिए, पर हर रोज के जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य पाकर उनके गवाह बन के इस संसार में रहने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। 18वां वचन, रोम 1:18, फॉर द wrath of God is revealed from heaven. wrath of God, परमेश्वर का क्रोध is revealed। स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों की अभक्ति तथा दुराचरण पर प्रकट होता है, जो सच्चाई को अधर्म से दबाए रहते। सॉरी, सीखा। स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों के ऊपर, उन मनुष्यों की अभक्ति तथा दुराचरण पर प्रकट होता है। उन लोगों पर जो सच्चाई को अधर्म में दबाए रहते हैं। परमेश्वर का क्रोध, गॉड इज लव, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है। हम प्रचार करते रहते हैं, लोग पूछेंगे तुम परमेश्वर के क्रोध क्रोध क्यों बोल रहे हो? परमेश्वर परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, है ना। सबसे मशहूर वचन वो होगा, हाँ? पहला यूहन्ना 4:8, गॉड इज लव, गॉड इज लव, गॉड इज लव। फिर ये गुस्सा कहां से आए? गुस्सा क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर
अपवित्रता को सह नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है इंसान का नाश हो, पर इंसान ने डेलिबरेटली अपने ही मन डिसाइड किया, निर्णय कर लिया कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। आई नो हाउ टू हैंडल माई लाइफ, मेरे जीवन चलाना मुझे आता है, मैं चलाऊंगा। और हर प्रकार के बुरे कामों में लोग फंस जाते हैं। पर परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर अपवित्रता, अमंगल, पाप को सहता नहीं। मान लो किसी के शरीर में कैंसर की बीमारी है, डॉक्टर देखते हैं अगर इस आदमी के जान को बचाना है तो इस आदमी का जान को बचाना है तो जिस अवयव को, मान लो हाथ को कैंसर लगा है, उसको काटना होगा। उसको काट डाले तो इस आदमी की जान बचा सकते हैं। तो इसलिए बड़े दुख से उस डॉक्टर उस शरीर के अवयव को काट डालते हैं, बड़े दुख से। क्योंकि उस सारा शरीर को अगर बचा के रखना है, जीवित रखना है, जिस अवयव को बीमारी आई है उसको काट डालना है। परमेश्वर भी वैसे ही करते। परमेश्वर गुस्सा करना नहीं चाहता है, किसी का नाश करना नहीं चाहता है, पर परमेश्वर चाहता है कि मानव राशि, मानव जाति बच जाए। कई तरह की बीमारियों के बारे में देखते हैं, भूकंप, प्रलय, बाढ़, कई लोग मरते हैं। लोग पूछते होंगे परमेश्वर प्रेमी है, इस प्रेमी परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर इस प्रकार की घटना घटने क्यों देते हैं? शायद जिनको उस प्रकार की घटना से गुजरना हो वो पापी नहीं होंगे, वो इतने बुरे नहीं होंगे। फिर भी मानव जाति को परमेश्वर दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहते हैं, यही है मेरे सामर्थ्य, पाप के विरुद्ध मेरे गुस्सा ये है। और वहां हमने देखा अगेंस्ट परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों की अभक्ति तथा दुराचरण पर प्रकट होता है। इंग्लिश में है अनगॉडलीनेस एंड अनराइचियसनेस। अनगॉडलीनेस, जिनके जीवन में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है, वो है अनगॉडलीनेस। निर्णय लेते हैं जीवन में बिना परमेश्वर को स्थान देते हुए, बिना परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानते हुए, परमेश्वर को अपने जीवन से दूर रखे हैं। दैट इज अनगॉडलीनेस, सिन अगेंस्ट गॉड। फिर सेकंड है अनराइचियसनेस, ये हिंदी अनुवाद में है दुराचरण। दुराचरण, अनराइचियसनेस मे बी सिन अगेंस्ट मैनकाइंड। आपको याद होगा मूसा को पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने अपनी आज्ञा स्वयं के उंगली से लिख के मूसा को भेजा। 2 पटियां थी, लकड़े की 2 पटियां, 2 स्टोन टैबलेट्स। आप जो
वचन पढ़ते हैं आपको मालूम है कि उनमें से आधा, 4 नियम स्पीक अबाउट आवर रिलेशनशिप टू गॉड। 4 नियम, 10 आज्ञाओं में से 4 आज्ञा हमारे परमेश्वर के साथ की रिश्ता के बारे में, रिश्ता के संबंधित है। सबसे पहला पहला नियम आपको मालूम है, मैं हूं परमेश्वर, मेरे बिना तुम्हें और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। तो पहले 4 आज्ञा परमेश्वर और हमारे रिश्तों के बारे में, रिश्ते के बारे में। So ungodliness is against sin against God. परमेश्वर को जीवन में स्थान नहीं देना, वही अनगॉडलीनेस, अभक्ति। किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं, किसी को और उंगली नहीं उठा रहा हूं, और आप सोचिए परमेश्वर के साथ आपके रिश्ता आज शाम को कैसे है। आज शाम को परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कैसे है। रविवार सुबह सोचिए, आज मुझे मेरे भाई बहनों के साथ प्रभु की आराधना करनी है। सुबह उठा, जल्दी उठा, तैयार किया, कपड़े बदले, नहा धोया, बाइबल पढ़े, प्रार्थना किया, तैयारी करके आराधना में जाते हैं, या आप क्या कैसे हैं। रविवार आराम करने का एक दिन है, एक दिन आराम करने का दिन है। किसका माइक का म्यूट है, म्यूट करिए। आज आराम करने का एक दिन है। वो हफ्ता भर मेहनत किया, थक गया हो, क्यों आराधना करना है। घर बैठ के भी आराधना कर सकते हैं, घर बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, घर बैठ के भी मैं वचन पढ़ सकता हूं, क्यों आराधना के लिए जाना। पौलुस ने खास चेतावनी दी है ना। हम अक्सर याद करते हैं इब्रानी 10वां अध्याय के 25वां वचन, इब्रानी 10 के 25 अक्सर याद करते हैं। कितनों के स्वभाव के जैसा तुम आराधना छोड़ना नहीं चाहिए। मैं यह नया ट्रांसलेशन से पढ़ रहा हूं। तथा हम आराधना सभाओं में लगातार इकट्ठा होने में सुस्त न हो जाए, जैसे कि कुछ हो ही चुके हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और इस विषय में और भी अधिक नियमित हो जाओ, जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि वो दिन पास आता जा रहा है। कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। घर में बैठ के क्यों आराधना नहीं करते हैं। हाँ, घर में बैठ के भी आराधना करना है, आराधना रोज करना है, बाइबल पढ़ना रोज है, प्रार्थना करना रोज है। पर यहां दिया है कि आराधना का दूसरा एक मकसद है। क्या है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। आप आराधना में आए, दूसरे भी यहां देखो, कमजोर होने के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी, हाँ, बारिश बरसात होने के बावजूद भी, मौसम खराब होने के बावजूद भी प्रिय भाई आराधना के लिए आए, प्रिय बहन आराधना के लिए आई। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। लोहा लोहे को धार देता है। इसलिए फिर एक और बात पौलुस ने बाहर लिखा है, दिन नजदीक आ गया है।
प्रभु का दिन नजदीक आ गया है। 10 आज्ञाओं में से 4 आज्ञा हमारे और परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है उसके बारे में। इसलिए दोनों 10 आज्ञा के संक्षेप के रूप में परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने उद्धृत किया है। तुम तुम्हारे परमेश्वर को पूरी ताकत, पूरा मन, पूरा हृदय, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करना, वो चारों आज्ञा के सारांश। फिर 6 आज्ञा शायद दूसरी पार्टी में लिखी हुई होंगी। दूसरे इंसान के साथ हमारा किस प्रकार के रिश्ता रहना है। तो परमेश्वर की गुस्सा भड़कती है अगेंस्ट ऑल अनगॉडलीनेस एंड अगेंस्ट ऑल अनराइचियसनेस। परमेश्वर के विरुद्ध हमारे पाप और इंसान के विरुद्ध हमारे पाप, दोनों के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध भड़का है, भड़क उठ। तो यहां 18वां वचन में और कुछ बताया है। रोमी 1 अध्याय के 18वां वचन में, जो सच्चाई को अधर्म में दबाए रहते हैं, इंग्लिश में हु होल्ड द ट्रूथ इन अनराइचियसनेस, होल्ड द ट्रूथ इन अनराइचियसनेस। वहां जो होल्ड शब्द है, इट मीन्स टू सप्रेस, दबाए रखना। ये हिंदी अनुवाद सही है। वो एक्चुअली हम देखें नाविकों के, यानी जहाज में प्रवास करने वाले, नाव चलाने वाले, उनके साहित्य से, उनकी भाषा से आया हुआ शब्द है। वहां होल्ड शब्द है, इट रेफर्स टू ए हेम्समैन, खेवनहार, नाव को, जहाज को खेते खेते आगे बढ़ाने वाला और स्टीयर करने वाला असल में। तो स्टीयर करने वाला, गति को नियंत्रण करने वाला, उसके हाथ में है पतवार, रडर इंग्लिश में बोलते हैं। वो नियंत्रण करता है, वो नियंत्रित करता है कि इस जहाज को किधर जाना है। तो कुछ लोग बोलते हैं, नहीं, मेरा जीवन मैं चला लूंगा, मुझे कोई चलाने की जरूरत नहीं है, मैं जहां चाहूंगा वहां मैं मेरे जीवन को लेके जाऊंगा। संभव है क्या प्रियो? संभव है क्या? एक दिन के जीवन भी आपकी मर्जी के मुताबिक चलाने में आप असमर्थ है, असमर्थ है। परमेश्वर आपके जीवन को अपने हाथों में लिया है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। पर जो व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक परमेश्वर को कोई जगह नहीं देते हुए जीवन चलाना चाहते हैं, उनके बारे में बताया है परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा भड़का है। और जो व्यक्ति अन्य इंसान को, भाई बहनों को कोई ख्याल नहीं लेता, उनके बारे में उनका कोई परवाह नहीं करता, उनके विरुद्ध भी परमेश्वर का गुस्सा भड़क उठा है। हम आगे 19 और 20वां वचन पढ़ेंगे। 19 और 20, 19 और 20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जो कुछ भी जाना जा सकता है वो ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है। इसे स्वयं परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है।
20। सच ये है कि सृष्टि के प्रारंभ ही से परमेश्वर के अनदेखे गुण, उनकी अनंत सामर्थ्य तथा उनका परमेश्वरत्व उनकी सृष्टि में स्पष्ट है और दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य के पास अपने इस प्रकार के स्वभाव के बचाव में कोई भी तर्क शेष नहीं रह जाता है। परमेश्वर अपनी महिमा को दर्शाते रहता है, अपनी सामर्थ्य को परमेश्वर दर्शाते रहता है। लिखा है कि किसी को कोई कोई प्रकार के बहाना परमेश्वर के सामने बोल नहीं पाएंगे। मैंने नहीं जाना, मुझे मालूम नहीं था, नहीं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट है। दो प्रकार के प्रकाशन है। एक है हमारे विवेक, हमारे मन के अंदर। छोटे बच्चे भी देख लो, छोटे बच्चों को भी चेहरे पे देखो, कोई गलती करके आए तो चेहरे पे दिखेगा ही। हाँ भाई, अपने दोस्तों से झगड़ा किया या कुछ चोरी करके आए, चेहरे से मालूम पड़ता है कि उसने कुछ तो चुरा के आया है। छिपाने की जरूरत नहीं है, छिपाए तो भी चेहरे से मालूम पड़ता है। किसने सिखाया इन छोटे छोटे बच्चों को कि छुपाने के? छोटे छोटे बच्चों को छुपाने के लिए किसने सिखाया? आजकल एक घटना घटी है, प्रार्थना में कोई आए और अचानक एक सिस्टर, एक नौजवान सिस्टर ने बोले मेरी घड़ी नहीं दिखती है। जितने आए सब चले गए, पर एक जन के चेहरे से हमें शक था शायद। हाँ, नेक्स्ट डे हमने फोन करके पूछा तो बोले हाँ हमारे पास है। हमारी बच्ची 4-5 साल के, उसने ये जो बहन के घड़ी चुरा लिए, पर्स खोल के वहां से घड़ी चुरा के अपने जेब में रखे। हाँ मित्र, कॉन्शियंस, हमारा विवेक गवाही देगा कि हमने गलती की है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं। आपको याद है आदम और हवा ने पाप किया, तुरंत मालूम पड़ा कि वे नंगे हैं, तुरंत मालूम पड़ा कि जल्द से जल्द ही मालूम पड़ा कि हमने पाप किया है, और दोनों मिलके पेड़ के पीछे अपने आप को छिपा लिया, छुपा लिया। परमेश्वर के उस सच्चाई के एक्सरे पावर आंखों के सामने कौन अपने आप को छुपा सकेंगे? आपको मालूम है ना, यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय, उस शमरूनी स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने कहा मुझे तेरा सब पानी पीने दो। स्त्री ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है, तू यहूदियों के एक राबी होकर, एक गुरु होकर मुझ शमरूनी से कैसे पानी मांग सकते हैं? तो यीशु को मालूम था, दर्द से भरा हुआ दिल को लेके एक स्त्री इधर आई है, आने वाली है। उसने बोला यदि तू जानती हो कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है, तू उससे पानी मांगे, वो उससे, तो वो तुझे जीवंत पानी
जीवन का पानी देते हैं। फिर लंबी चौड़ी कहानी है, हमें मालूम है। तो यीशु ने बोला तू जाके अपने पति को बुला ला। उसने जवाब दी, मुझे कोई पति नहीं है। हस्बैंड आई हैव नो वन। मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उसे क्या कहा? तूने सच कहा, तूने सच बोला। तेरा 5 पतियां रहे, अभी जो तेरे पास है वो अभी तक पति नहीं है। मैं तुमसे सच सच कहता, 5 पति पहले ही तुम्हारे साथ रह चुके हैं और अभी जो तेरे साथ है पति नहीं है। क्या छुपा सके इस परमेश्वर की नजर से? इस प्रभु के नजर से क्या छुपा सके? उसने कहा, प्रभु जी वो, उसने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। हम देखते हैं वो भागी, भाग के गांव में गए, जाके 2 औरों से कहने लगा, देखो ये शायद मसीहा होगा, ऐसा लगता है मसीहा हमारे बीच में आया है, क्योंकि मेरे जीवन के सब कुछ उसने मुझे बता दिया। मेरे जीवन के सारी बातें इसने बता दिया, शायद ये मसीहा होगा। इतना सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, इस परमेश्वर से कुछ भी छिपा के रख नहीं सकता। यीशु के पास नथनेल आया, यूहन्ना पहला अध्याय में। नथनेल पहला अध्याय में, पहला अध्याय के 38, मसीह यीशु ने उनसे अपना और 2 शिष्य, फिर मसीह यीशु ने उनसे कहा आओ हम देख लो। फिर यीशु मसीह के शिष्य फिलिप नथनेल को बुला के जाता है। 43वां पद में से पढ़ेंगे तो, मेरे पीछे हो लो फिलिपोस, फिर अंद्रयास, शिमोन, फिर नथनिएल उनसे पूछ रहे हैं, फिलिपोस से, अंद्रयास से, शिमोन से, क्या नसरत से कुछ भी उत्तम निकल सकता है? आकर देखो। फिर यीशु के पास नथनिएल को लेके आया, तो नथनेल अपने तरफ आते हुए यीशु ने देखा और यीशु ने कहा, देखो एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। आगे के वचन महत्वपूर्ण है। तो नथनेल मसीह से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? पहली बार देख रहे हैं, कब से मुझे मालूम है मैं सच्चा यहूदी, निष्कलंक यहूदी वगैरह, आप कैसे जानते हैं? तो यीशु ने जवाब दिया, तो अंजीर के पेड़ के नीचे जब था मैंने तुम्हें देखा। कई संतों का कहना है, राजा हेरोद्या 2 साल और उससे छोटे बच्चों को, लड़कों को मार डालने के आदेश दिया, क्योंकि मागी लोगों ने उन्हें फंसाया, ऐसा राजा को लगा। तो कई कई पंडितों के कहना है कि तब नन्ना मुन्ना बच्चा था इस नथनेल, उसकी मां ने उसे एक अंजीर के पेड़ के नीचे छुपा के रखे। और यीशु कहता है, तू जब अंजीर के पेड़ के नीचे रहा तब से मैं तुझे जानता हूं। हाँ, परमेश्वर के सामर्थ्य, यीशु मसीह को जिसने देखा परमेश्वर को देखा।
परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर संसार में दिखा रहा है। अपनी सृष्टि से, इस निसर्ग से, इस संसार से, जैसा भजन 19 में हम पढ़ते हैं, भजन 19 के 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। भजन स्तोत्र, भजन संहिता 19 के 1 से 3 तक वचन पढ़ेंगे। Psalm 19 1 से 3 हम पढ़ेंगे। स्वर्ग परमेश्वर के महिमा को प्रकट करता है, अंतरिक्ष उनकी हस्तकृति का प्रदर्शन करता है। हर एक दिन आगामी दिन से इस विषय में वार्तालाप करता है। हर एक रात्रि आगामी रात्रि को ज्ञान के ये शक्ति प्रकट करती है। तीसरा वचन, इस प्रक्रिया में न तो कोई बोली है, न ही कोई भाषा, यहां तक कि इसमें कोई शब्द स्वर भी नहीं है। आकाश परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। विज्ञानी लोग अभी अभी समझ रहे हैं कि ऐसे इतना एक कॉम्प्लेक्स सृष्टि, लाखों करोड़ों सूर्य, हाँ लाखों करोड़ों सूर्य है, गैलेक्सीज, इस प्रकार की एक सृष्टि की रचना, इस प्रकार की एक सृष्टि अपने आप निकल आना असंभव है। इसके पीछे एक सृजनहार होगा। आपने शायद इस कहानी सुनी होगी, नेपोलियन के समय की कहानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय नेपोलियन फ्रांस के सेनाधीश था, फिर राजा बना। वो छावनी डालकर कहीं लड़ाई के लिए गए थे, तो रात के समय उनके एडमिरल्स यानी बड़े बड़े सेनाधीश लोग उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इन सेनाधीश लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते हैं कोई परमेश्वर है, कोई परमेश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप निकल आए हैं, अपने आप सब कुछ सिरजा गया है, कोई सृजनहार की जरूरत नहीं है। नेपोलियन अपने हाथ में तलवार थी, तलवार को ऊपर उठा के कहा, परमेश्वर को हटाना है, पहले इनको हटाओ, इन तारों को हटाओ, फिर परमेश्वर को हटाओ। सज्जनों, यदि परमेश्वर को हटाना है तो पहले इन सभी को हटाना होगा। Says if you are going to get rid of God, you must get rid of these stars, these galaxies. आकाश, स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का मंडन कर रहा है। नेपोलियन सही था। Heavens declare the glory, the reality, the substance, the weight of God. परमेश्वर की महिमा की घोषणा करते हैं। और उसने क्या लिखा 21वें पद में, they knew God but they did not glorify him as God. They suppressed the truth. सच्चाई को दबा के रखा। परमेश्वर को अगर मान लिया, परमेश्वर है ऐसा मान लिया, तो उसका अगला कदम क्या है? परमेश्वर को जीवन में स्थान देना है, जीवन में जगह देना है। हाँ, उन नास्तिकों के जीवन को देख लो,
जानवरों के जैसा जीवन है। आगे पौलुस ने लिखा है, हम देखेंगे आने वाले दिनों में, नास्तिक बहुत से जानवरों के जैसा जीवन बिताते हैं, क्योंकि उनके जीवन से परमेश्वर को दूर निकाल के फेंका है। इसलिए उनका कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। यम नियम उनके लिए है जिनके जीवन में परमेश्वर है, परमेश्वर का भय है। हमने देखा, गॉडलेस एंड अनराइचियस, परमेश्वर को कोई जगह नहीं जीवन में, दूसरों के कोई परवाह नहीं जीवन में। ऐसे भी लोग जीते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग जीते हैं। बड़े बड़े मारवाड़ियों के दुकान में गए होंगे आप, मारवाड़ी हो या कोई भी हो, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी के फोटो रखे हैं, तस्वीर, फोटो नहीं तस्वीर, और दो शब्द लिखा हुआ रहता है, क्या है? शुभ लाभ। मुझे मेरे जीवन मंगलमय होना है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक होना है। दूसरा जीवन का ध्येय है, लाभ मुझे मिलना है, शुभ और लाभ, और कुछ नहीं। मुझे आनंद, मुझे खुशी, मुझे शुभ, मेरे बच्चों को भी शायद, मेरे परिवार को भी शायद, दूसरों का मेरा कोई परवाह नहीं। और मुझे लाभ मिलना है, फायदा मिलना है। कैसे? हाँ, बेबी फूड में भी मिलावट करते, बच्चों के खाना में भी मिलावट करके, औषध में मिलावट करके। हाँ, कोरोना के समय में करोड़ों रुपया, करोड़ों करोड़ों कमाया कुछ लोगों ने, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, झूठा दावा करते हुए, झूठे वायदा करते हुए। क्या है? शुभ लाभ, मुझे लाभ होना है। इंसान मर जाए तो मेरा क्या, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होना है, जाने दो। क्योंकि परमेश्वर को जीवन से हटा दिया, इस सच्चाई को भूल जाते। एक न्यायी परमेश्वर, एक धर्मी परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। इसलिए पौलुस ने उद्धृत किया है गलाती में, इधर रोमियो में, इब्रानी में, धर्मी विश्वास से जिएगा। मेरे जीवन में मुख्य जगह परमेश्वर को है, परमेश्वर को आदर सम्मान देते हुए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक वो जिएगा जो धर्मी है। यीशु मसीह के लहू से जो पवित्र किया गया है, वो व्यक्ति यीशु मसीह को जीवन में प्रथम स्थान देते हुए, परमेश्वर को जीवन में प्रथम स्थान देते हुए, चाहे मेरा नुकसान हो, चाहे मुझे नष्ट हो, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु का आदर मेरे जीवन के जरिए से मिलना चाहिए। हाँ, दे न्यू गॉड, परमेश्वर की सारी महिमा निसर्ग में, संसार में दिखाई देने के बावजूद भी परमेश्वर को महिमा नहीं दी। परमेश्वर को जीवन से हटाए, अपनी अपनी मर्जी में, अब भक्ति में, अधार्मिकता में जीते हैं, इन अनराइचियसनेस एंड गॉडलीनेस, अनगॉडलीनेस। परमेश्वर को जीवन से हटाया, दूसरों के प्रति कोई परवाह नहीं मेरे जीवन में। क्या इस शाम के वक्त परमेश्वर को उनकी सारी महिमा के साथ दर्शन जिसको मिला है, ऐसा हम है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपना प्रेम को प्रकट किया है, अपने स्वभाव को प्रकट किया है, अपनी महिमा को प्रकट की है। उस महिमित प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएं,
अपने जीवन को समर्पित करें और उसकी महिमा जीवन का लक्ष्य, जीवन का ध्येय बना के रखें, आगे बढ़े। प्रभु हमें आशीषित करे, हमारा अनुग्रह करे। आमीन।